हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का 17 नवंबर को जिनका एग्जाम है, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम को लेके कि ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना ही है, ये मान के चलें, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। वैसे तो लगभग सारा कोर्स ऑलरेडी करवाया जा चुका है, चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ पुराने भी डेटा हैं क्योंकि काफी टाइम से करवा रहे हैं इसकी तैयारी, तो प्रैक्टिस टेस्ट भी है, नोट्स भी है, टॉपिक्स भी है चैनल पे। लेकिन अब जो 17 नवंबर को एग्जाम है, एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम को लेके यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किसी भी टॉपिक को आप 1 घंटे में आराम से उस टॉपिक को इजीली कर सकते हैं। एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है दिवाली का, उसका भी डिस्कस कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है, ये पहला टॉपिक हम लेके आए हैं। आगे आपको आने वाले टाइम में और भी आपके पूरे सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, चाहे 9 जून के एग्जाम में भी आए हैं और उसके बाद जो एग्जाम हुआ था 4 अगस्त को उसमें भी आए हैं। पहले जो 9 जून को हुआ था 34 क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे और जो सेकंड फेज में एग्जाम हुआ उसमें 38 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए हैं, वो सब चैनल पे अवेलेबल है। आज का जो टॉपिक है विधानसभा मध्य प्रदेश की। अब इसमें हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस करते हैं। यूनिकैमरल है मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल क्या होता है, ये देखिए, ये नोट्स हमारे नहीं है, ये विकिपीडिया पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए ही इसको यूज ले रहे हैं। अदरवाइज हमारे जो नोट्स है वो तो टेस्ट सीरीज में सेंड करते हैं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। यूनिकैमरल क्या होता है, जैसे देखिए विधानसभा है, अब अगर कहीं पे विधान परिषद भी है तो उसको बाइकैमरल बोला जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो वहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा ही है, इसलिए यूनिकैमरल है। दूसरी चीज, इसका 1913 से ये इसकी हिस्ट्री शुरू होती है मध्य प्रदेश विधानसभा की। और ये कब फॉर्म हुई थी, जब इसको जाना जाता था सेंट्रल प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो केंद्रीय प्रांत हुआ प्रोविंस हुआ करते थे उनका विधान परिषद। ये 8 नवंबर 1913 को बना था लेजिस्लेचर। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, इसके बाद इनको सेंट्रल प्रोविंस, जो विधान परिषद थी, आप इसलिए ऐसा समझ लीजिए इसको, जो विधान परिषद थी उसको विधानसभा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। पहला जो इलेक्शन हुआ था इसका 1937 में हुआ था। उस टाइम पे ये सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ है, उसके बाद जो पहले सीपी और बेरार रीजन था, ये अभी महाराष्ट्र में आता है, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार रीजन महाराष्ट्र में है, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। और इसके साथ में जो कुछ राजा महाराजाओं के था, प्रिंसली स्टेट, ये मर्ज किए गए इंडियन यूनियन के साथ और नया राज्य बना मध्य प्रदेश। और जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब मध्य प्रदेश बना, उस टाइम पे मध्य प्रदेश विधानसभा में जो स्ट्रेंथ थी वो 184 थी, 184 सीटें थी जब देश आजाद हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की। और ये जो अभी मध्य प्रदेश प्रेजेंट में है, ये कब आया है अस्तित्व में, 1 नवंबर 1956 को आया है। जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब से 1 नवंबर 56 को अभी जो प्रेजेंट में आप मध्य प्रदेश देखते हैं वो है। पहला जो टेन्योर था विधानसभा का वो काफी कम था, बहुत छोटा टेन्योर था पहला विधानसभा का, और उसको डिसॉल्व कर दिया गया था 1957 में। तो एक चीज ध्यान रखनी है, पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन कब हुए, 1957 में, 1957 में पहले विधानसभा के चुनाव हुए और जल्दी उसको डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया गया 5 मार्च 1957 को। दूसरी विधानसभा के का जो गठन हुआ है वो 1 अप्रैल 1957 को दूसरी विधानसभा का गठन हुआ और उसमें जो स्ट्रेंथ थी 288 थी। तो पहले 184, फिर ये दूसरी विधानसभा का गठन हुआ है, इसमें 288 सीटें हो गई विधानसभा में और बाद में ये बढ़ के 321 कर दी गई। जब 1 नवंबर 2020 को नया राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में से एक नया राज्य बनाया छत्तीसगढ़,
तो ऑब्वियसली ये सीटें कम हो गई और 321 से ये 231 हो गई, 231 हो गई छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनने के बाद 1 नवंबर 2000 को। अभी जो चुनाव होता है इसमें 230 सीटें हैं, ये इनका चुनाव होता है विधानसभा में, और इन 230 सीटों में 82 सीटें रिजर्व हैं। किसके लिए? एसटी एससी के लिए रिजर्व है। इसमें 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है और 35 सीट एससी के लिए रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 230 के लिए चुनाव होते हैं और एक मेंबर नॉमिनेट किया जाता है, वो नॉमिनेट गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो 230 के लिए ये चुनाव होता है। इसका जो अभी प्रेजेंट बिल्डिंग है, इसका कंस्ट्रक्शन डिजाइन किसने तैयार किया? ये चार्ल्स कोरिया थे, इन्होंने डिजाइन किया था। इनको आगा खान अवार्ड भी मिला हुआ है 1998 में आर्किटेक्चर के फील्ड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अभी प्रेजेंट में देखिए कौन सी विधानसभा है, अभी प्रेजेंट में है 16वीं विधानसभा है। कौन सी है? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ये 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। कब बने हैं? 20 दिसंबर 2023 से 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये तो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री का भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सभी जानते हैं अभी जो मुख्यमंत्री है उसको लीडर ऑफ हाउस बोला जाता है, डॉक्टर मोहन यादव है। उप मुख्यमंत्री है जो डिप्टी लीडर ऑफ हाउस होता है, ये दो है, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी के। उमंग सिंगारे ये नेता प्रतिपक्ष हैं 16वीं विधानसभा में। और उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? ये हेमंत कटारे हैं, ये भी कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस की तरफ से दो है, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा इस टॉपिक से। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछा गया है और आगे भी पूरे चांसेज है। यहां से बनता है क्वेश्चन, सबसे लंबे टाइम तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे पहली, दूसरी और तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे। अभी 9 जून को जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था चौथी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो काशी प्रसाद पांडे थे। अब इसमें अगर क्लियरिटी नहीं है तो कुछ लोग हो सकता है गुलशेर अहमद करके आ गए हो, क्योंकि उन्होंने देखा हो कि पहले कुंजीलाल दुबे ज्यादातर अगर डीप में नहीं पढ़ते या रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर हम गलतियां हो जाती है। कुंजीलाल दुबे पहले, काशी प्रसाद पांडे दूसरे, तेजलाल तांबरे तीसरे, गुलशेर अहमद चौथे। इस तरीके से पढ़ेंगे तो कि चतुर्थ विधानसभा में ये, जबकि पहली 3 विधानसभा में कुंजीलाल दुबे अध्यक्ष रहे हैं। जिन लोगों को पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है इस तरीके से पढ़िएगा। चौथी विधानसभा में थे। अब देखिए 5वीं विधानसभा में 2 रहे हैं ये, छठी विधानसभा में, और इसी तरीके से 5वीं में 2 रहे हैं, 7वीं में भी 2 रहे हैं, और एक और विधानसभा में है जिस जो अभी है उससे पहले वाली, इसमें भी 2 विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। आपसे पूछा जाए अभी 15वें अध्यक्ष हैं ये 16वीं विधानसभा के, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर से पहले 15वीं विधानसभा थी और 15वीं विधानसभा में ये 2 अध्यक्ष रहे हैं। 14वें थे गिरीश गौतम और 13वें ये प्रजापति। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पार्टी वगैरह जरूरी नहीं है कि आप पार्टी का नाम ध्यान रखें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे लंबे टाइम तक कम से कम आपको टॉप 5 अगर याद रख लेते हैं तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। और अगर आप ये टॉप 5 के नाम याद रख लेते हैं, नीचे से 2-3 भी याद रख लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी तो प्रैक्टिस टेस्ट में ये सब कवर कर दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन विधानसभा से लेके, वो प्रैक्टिस टेस्ट में करवाए गए हैं। इनके बाद में सब दूसरे नंबर पे अगर रहे हैं तो वो रहे हैं, देखिए ये रहे हैं 9 साल और 352 दिन तक, श्रीनिवास तिवारी। कुंजीलाल दुबे के बाद दूसरे सबसे लंबे टाइम तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? श्रीनिवास तिवारी। इनके बाद में देखें
तो इनके बाद में देखिए आप, ये हैं रोहानी, ईश्वर दास रोहानी, ये भी 9 साल 324 दिन रहे हैं, पूरे 5 साल ये रहे हैं। इसके बाद में काशी प्रसाद पांडे जो चौथी विधानसभा के अध्यक्ष थे। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बताने का पूरा जो पर्पज है, मकसद यही है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मध्य प्रदेश विधानसभा। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, और किस तरीके से पढ़ना है ये हमने डिस्कस कर लिया है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इस टॉपिक को यहां से पढ़ने के बाद फिर आप अगर प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे अभी ऑफर चल रहा है। आप गूगल में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज आगे अगर हमारी वेबसाइट का नाम मेंशन कर देते हैं तो ये ओपन हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप study247.in डाल देते हैं। इस पे ऑफर चल रहा है, इसलिए यही बताया। myupsc.in पे अभी ऑफर नहीं, उस पे पोस्ट किया गया है, तो अभी दिवाली का ऑफर रखा है, ये 50% इस पे डिस्काउंट है। और ये ऑफर कब तक है? 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये ऑफर है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते टाइम ये पहले भी कई बार आपको रिक्वेस्ट किया है कि क्लियर मेंशन है जीके पेपर फर्स्ट, ज्वाइन हियर इंग्लिश, और ये हिंदी। हालांकि प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन जैसे करंट अफेयर्स है या नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब टाइम कम है, आप अपना पूरा फोकस अपनी तैयारी में लगाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।